मंत्री राजनाथ सिंह का राजसमंद का दौरा है, संबोधित वो कर रहे हैं प्रत्याशियों के समर्थन में। सुनते हैं एक बार क्या कह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रहने में टेढ़ों को ठीक करना जानता हूं। भारतीय जनता पार्टी उदयपुर संभाग के प्रभारी श्रीमान दामोदर जी अग्रवाल, श्री राम कुमार जी भूतड़ा, श्री मान सिंह जी बारहत, श्री वीरेंद्र सिंह जी चौहान, श्री मुकेश जी पटेल, श्री वीरेंद्र सिंह जी खींची, श्री देवेंद्र जी सोलंकी, गोपाल कृष्ण जी पालीवाल, श्री महेंद्र सिंह चौहान, श्री उदयलाल जी अहिर, श्री मुकेश जी जोशी, श्री संपतनाथ सिंह जी, सुभाष जी पालीवाल, श्रीमती रतन देवी जाट, श्रीमती सोहनी देवी गुर्जर, श्री मोहन जी कुमावत, श्री जवाहर जी जाट, श्रीमती सविता जी सनाड, अरविंद सिंह जी राठौर, श्री सुरेश जी कुमावत, श्री सुरेश जी पालीवाल, मांगीलाल जी कुमावत। और इस स्थान पर मौजूद मेरे राजसमंदर के सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे समय के बाद राजसमंदर में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। यहां तक मुझे याद है, इसके पहले भी 2 बार राजसमंद की सार्वजनिक सभाओं को मैं संबोधित कर चुका हूं, जब श्रीमती किरण माहेश्वरी जी चुनाव लड़ रही थी। यह विडंबना है कि आज तीसरी बार जब मैं सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं, तो हमारे बीच नहीं है। लेकिन आज उन्हीं की बेटी, जिसको पहली बार बोलते हुए मैंने सुना है, दीप्ति किरण माहेश्वरी। मैं दीप्ति किरण को सुनने के बाद पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि श्रीमती किरण माहेश्वरी इस राजसमंदर के प्रति जो लगाव था, जो राजसमंदर के विकास के प्रति उनके मन में एक तड़पन थी, उसको पूरा करने का काम यदि कोई कर सकता है तो वह दीप्ति किरण माहेश्वरी कर सकती है। इस बेटी के अंदर मैंने वो प्रतिभा भी देखी है, क्षमता भी देखी है, संयम भी देखा है, और जैसी शालीनता मैंने श्रीमती किरण माहेश्वरी में देखी थी, वही शालीनता मुझे दीप्ति में भी देखने को मिली है। बहनों भाइयों, जहां तक मेवाड़ का प्रश्न है, मेवाड़ की धरती तो वीरों की धरती है और वीरांगनाओं की यह धरती है। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मेवाड़ की धरती पर बराबर मुझे आने का अवसर मिला है। हमसे कोई यह पूछता है कि राजस्थान की पहचान क्या है, तो मैं कहता हूं इस राजस्थान की पहचान है, राजस्थान को यदि किसी को पहचानना है तो राणा की शक्ति से पहचान सकता है, मीरा की भक्ति से पहचान सकता है, पन्ना धाय की युक्ति से पहचान सकता है, और भामाशाह की संपत्ति से पहचान सकता है। यह राजस्थान की धरती कैसी है। 2018 में राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ था। उसके पहले श्रीमती वसुंधरा राजे जी यहां की मुख्यमंत्री थी। उनके नेतृत्व में सरकार ने बखूबी काम किया था। जनता जनता होती है। उन्होंने कहा कि एक बार नया प्रयोग करना चाहिए, और वसुंधरा जी की जगह कांग्रेस की सरकार उन्होंने बना दी और गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनकर आ गए। जनता के हर फैसले
का स्वागत स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हेल्दी डेमोक्रेसी में किया जाना चाहिए। और हम लोगों ने किया भी, सबने उसका स्वागत किया। लेकिन 5 वर्षों के कार्यकाल में आपने स्वयं ही महसूस किया होगा कि इन लोगों ने चुनाव के समय जो वादे किए थे, किस हद तक अपने वादों को पूरा किया है। बहनों भाइयों, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई संगठन हो अथवा कोई सरकार हो, ऐसी होनी चाहिए कि जो कहे उसे करे। उसके कृति और कथन में, कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है तो यही है। लेकिन कांग्रेस ने जो कुछ भी कहा था, किस हद तक उसे अपने वादों को पूरा किया है, यह मैं नहीं कहना चाहता, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। भारत की राजनीति में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। और विश्वास का संकट भारत की राजनीति में गहरा किया है इस कांग्रेस पार्टी ने। भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी शख्स ने स्वीकार किया है। उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और मैं जिस समय 2014 का चुनाव चल रहा था, मैं ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। प्राय हम मोदी जी बैठकर ही सारे फैसले उस समय करते थे, क्योंकि वह प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। घोषणा पत्र बनने लगा तो मोदी जी ने भी कहा कि अध्यक्ष जी, हम लोगों को पूरी सावधानी इस बात की बरतनी है कि अपने चुनावी घोषणा पत्र में हम जो कहें वह करें। हमारे कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और सच्चाई है कि मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन में, बहनों भाइयों, विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने जीवन में इस विश्वास के संकट पर विजय भी प्राप्त की है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी कभी यह कोई नहीं कह सकता कि राजनाथ सिंह ने यह कहा और यह नहीं किया। कृति और कथन में अंतर नहीं हो सकता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान की कैसे सबसे विश्वसनीय पार्टी है। 1951 में जब भारतीय जनसंघ के रूप में हमारी स्थापना हुई, तब से उठाकर आज तक देख लीजिए, बार बार हम लोग कहते थे जिस दिन हमको भारत की संसद में पूरा बहुमत मिल जाएगा तो धारा 370 जिसके तहत